ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20/1/19 और आज की ज्ञान मुरली अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली है। तो आइए हम सुनते हैं प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 12/4/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। तो आज मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा ने पवित्रता का महत्व बताते हुए हम बच्चों को अपनी इस पवित्र जीवन के पवित्रता का फाउंडेशन कैसे पक्का रखें, पक्का करें, उसके विषय में बताया है। आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं, सभी पवित्र हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं और कहाँ तक हंस बने हैं। होली माना पवित्रता। होली का दूसरा अर्थ हिंदी में जो हो गया सो हो गया, या फिर हम किसी के हो जाते हैं तो भी हम कहते हैं कि मैं उसकी होली, तो हम प्रभु की होली। तो इस प्रकार होली शब्द के अपने कई अर्थ हैं और हंस जो सदैव मोती चुगते हैं, अर्थात हंस जो है सदैव पॉजिटिव, यानी हम होली हंस सदा सकारात्मक सोचते, सकारात्मक देखते, बोलते, सुनते और करते हैं। तो ऐसा टाइटल बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो बाबा कहते हैं अब देखो कि कहाँ तक होली हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, फिर संबंध में और संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली, संकल्पों की चेकिंग करो कि हमारा प्रत्येक संकल्प पवित्रता के लिए या पवित्र है या पवित्रता को बांटने के लिए है। पवित्र है अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता एक बहुत 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 बड़ी शक्ति है। तो हमारी पवित्रता इतनी पावरफुल है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। इतनी शक्तिशाली पवित्रता की शक्ति मेरे अंदर आ गई है कि मैं किसी अन्य आत्मा का परिवर्तन कर सकूं, उनके संकल्पों तक भी मैं परिवर्तन कर दूं। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो, अर्थात मन, वाणी और कर्म तीनों में हम चाहें तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी कभी वार नहीं कर सकते। ये शक्ति इतनी पावरफुल है कि अपवित्र संकल्प उनके आगे आने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। जब स्वयं उसमें कमजोर पड़ते हैं
तो दूसरी व्यक्ति का प्रभाव जो अपवित्रता का है, उसके वाइब्रेशंस आने लगते हैं और हमें प्रभावित करने लगते हैं। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना ये सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हम हार खाए हुए हैं। ये बंधन है विकारों का, विकारी हिसाब किताबों का। तो ये बंधन तोड़ने के लिए हमारा संबंध किससे जुटा हुआ होना चाहिए? एक शिव बाबा से, और वो भी सर्व संबंध से। तो अगर हम हार खाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सर्व संबंध बाप से नहीं जोड़े हैं और वहां हमने तोड़े नहीं हैं। तो ये सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं, तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। बाबा कहते हैं हार खाते हैं, उसका कारण क्या है? वो बाबा ने बताया कि उसका बीज है उसका गुण, स्वभाव, उसकी विशेषता और उसकी पर्सनालिटी। तो ये व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना, ये जो व्यक्ति को देखकर उसके गुण, विशेषता आदि से प्रभावित होना, ये प्रभावित होना नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं बर्बाद होना है। हार क्या खाते? बर्बादी मोल लेते। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि हम गुण देखते, विशेषता देखते, तो ये नहीं आना चाहिए कि ये व्यक्ति का गुण है। अगर उस व्यक्ति का गुण, विशेषता ऐसे समझा तो हम उस व्यक्ति के उस गुण, विशेषता के प्रभाव में आ जाएंगे और हार खाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं उसके ये गुण और विशेषता किसकी दी हुई देन है? ये बाबा कहते हैं स्वयं बाप की दी हुई विशेषता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण और स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना ये धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति कैसी शक्ति है? मृग तृष्णा समान शक्ति है, जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षित करती है, मोहित करती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि ये बहुत अच्छे लगते या अच्छी लगती है, व इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है, इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है। बाबा कहते हैं कि उस ज्ञान और योग की विशेषता का वर्णन करते करते क्या करते हैं? उसकी स्वभाव, गुण, विशेषता को देखते हुए प्रभावित होके मुख से बोल क्या निकलते? हमको ये अच्छी लगती है व्यक्ति, या फिर इसका गुण अच्छा लगता है, इसका स्वभाव अच्छा लगता है, तो फिर कहते हैं हमको इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है। तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा देती है।
अल्पकाल के लिए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल की तो प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बेरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं, तो क्या हाल होगा। जिस दाता ने ये देन दी उनको, अगर उनको भुलाकर और हम उस व्यक्ति की रंग बेरंगी डालियों को पकड़कर झूलने लगेंगे तो क्या होगा। सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या फिर गिराएगी। बाबा कहते इसीलिए फाउंडेशन पक्का हो। फाउंडेशन पक्का होगा तो न डाली झुलाएगी और न गिराएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी और गिराएगी। जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन और वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि ये प्रभावित होना अर्थात, बाबा कहते हैं ये प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। किसी व्यक्ति से प्रभावित होना माना अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। अगर अविनाशी बाप के गुण विशेषता और बाप की महिमा से हम प्रभावित हों तो हमारी आबादी हो, हमारा भाग्य बने, हम उनसे दूर न होकर समीप आ जाएंगे। तो पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, ध्यान से सुने, पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वो सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। इतनी पवित्रता में ताकत है। जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति को धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो। अभी भी ये प्रमाण उनमें दिखाई पड़ते हैं। अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य हैं। अपवित्र आत्माएं उनको झुकती हैं। तो सोचो, अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। बाबा कहते हैं उनकी अब तक की अपनी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है और फिर परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। जब उनकी इतनी शक्तिशाली है तो भगवान जो दाता है वो पवित्रता जब हम बच्चों में भरते हैं तो कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे है। तो वो हमारे आगे सिर्फ झुकती नहीं है, लेकिन हमारे पांव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति स्वरूप के पांव के
नीचे दिखाई हुई है ना, जो पांव के नीचे हारी हुई है, तो हार कैसे खिला सकते हैं? कि ब्राह्मण जीवन और हार खाना, ब्राह्मण जीवन और फिर हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण, सिर्फ नाम के वो ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों को 21 मंजिल वाली जो उनकी बिल्डिंग है प्राप्तियों की, वो कैसे टिक सकेगी? इसीलिए बाबा कहते हैं कि फाउंडेशन को मजबूत करो। यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते, और वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं वैसे नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं हम बच्चे ब्राह्मण बनकर भी अगर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का और वरदान और वर्षे का अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। पवित्रता के जो रूप हैं उनको बाबा कहते हैं अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को, बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। ये तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? फिर उनके बोल क्या निकलता है कि ये तो होता ही है, ऐसा कौन बना है जो हम अभी बन जावे। वह कहते हैं ये अपवित्रता नहीं है, महानता है। ये तो सेवा का एकमात्र साधन है, पवित्रता नहीं है, सहयोग लेते हैं। बाबा कहते हैं उनको फिर अपवित्रता नहीं लगती, महानता नहीं लगती, पर उनको क्या लगता है कि ये भी एक सेवा का साधन है, तो प्रभावित नहीं है पर सहयोग लेते हैं। फिर उनकी तरफदारी करेंगे कि वो प्रभावित नहीं है परंतु सहयोग लेते हैं हमारा। यानी बाबा कहते हैं कि यदि पवित्रता की धारणा नहीं तो आप किसको पवित्रता का सहयोग दे भी नहीं सकते हो, उनको पवित्रता में चला भी नहीं सकते हो। तो आपको उनको आप समान बनाना है। तो आप समान बनाने के लिए आपको अपनी पवित्रता से, अपने पवित्रता के मजबूत फाउंडेशन से उनको प्रभावित करना है। मददगार हैं इसलिए प्रभावित है, लेकिन बाप भूला और लगा माया का गोला, या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं कि मैं नहीं करती, ये करते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता की धारणा में कमजोर होने के कारण, फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण फिर क्या बोलेंगे कि मैं नहीं करती हूँ कुछ भी, मेरे अंदर अपवित्रता की बात नहीं, लेकिन क्या करें, माया ये सब हमसे जबरदस्ती करवाती है। लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं पवित्रता तोड़ने का नतीजा क्या होगा कि आप बाप को भूले ना, तो धर्मराज के रूप में बाप आपको मिलेगा।
बाप मिलेगा, लेकिन उसका रूप कौन सा होगा? धर्मराज का। बाप का सुख आप कभी पा नहीं सकेंगे, इसीलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरों को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा द्वारा 100 गुना पदम गुना ये दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें कभी भी माफी नहीं मिलती या सजा कभी कम नहीं होती, तो रियायत कभी नहीं हो सकती। इसमें रहम दिल नहीं बन सकते। चलो किसी ने क्रोध किया, क्रोध में आके हमारा अपमान कर लिया, फिर वो माफी मांगे तो हम कहेंगे ओके भूल जाओ, लेकिन पवित्रता तोड़ने वालों को कभी भी माफी नहीं मिल सकती। इसमें रहम दिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा। क्यों हम उनके लिए रहम दिल नहीं बन सकते? क्योंकि बाप से उन्होंने नाता तोड़ा। तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। प्रभावित होने का कारण ही क्या? कि बाप को भूले। बाप को भूले माना बाप से उस समय के लिए जैसे नाता टूट गया। परमात्म प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप के रूप में नहीं, परंतु धर्मराज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, तो अलबेले नहीं बनो। इसको छोटी सी बात नहीं समझो। ये जो अपवित्रता की बात है, जो कोई अच्छा लगता है, कोई से हम प्रभावित होते हैं, तो बाबा कहते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है। बाबा कहते हैं किसी के भी प्रति यदि हम प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं और कामना अंदर जागती है, अर्थात काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित हो नहीं सकते। वह कामना भी काम विकार है। जो कामना है वो असल में क्या है? काम विकार है, महाशत्रु है। ये दो रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या फिर परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति ये धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृत्यु तृष्णा के समान धोखेबाज है। ये पक्का कर लो। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसे कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो। कलकत्ता में काली का रूप दिखाते हैं, फिर कैसे उन पे बलि चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते काली स्वरूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करे। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो विकराल रूप हमें पूरी तरह से अपवित्र कर देगा। दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। तब तक विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो क्यों योग नहीं लगता। जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपनी तरफ खींचता है।
ब्राह्मण आत्मा और योग न लगे, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। ब्राह्मण माना ही एक के हैं, एक ही है, तो कहाँ जाएंगे? बाबा कहते ब्राह्मण माना क्या कि एक के हैं और हम सब एक ही हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? कि सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। काम विकार के अपने बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ की विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। ब्राह्मण ही कहता है कि किसी अन्य ब्राह्मण पर मेरी व्यर्थ की विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। ये तो कुल कलंकित बात है। बाबा कहते परिवार के अंदर ही अगर हमारी दृष्टि वृत्ति जाए अपवित्रता की, तो ये तो कुल कलंक की बात है। कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है? बोल कुछ निकलते हैं और कर्म क्या हो रहा है? लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, ध्यान से सुने, लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले। सभी सावधान हो जाएं, सतर्क भी हों कि कहीं भी हम ब्राह्मण की अपने ही ईश्वरीय परिवार में या अपने ही ब्राह्मण समाज में या ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण के लिए, फिर वो भाई हो या बहन हो, दृष्टि वृत्ति का जाना, बाबा कहते हैं एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले कहे जाएंगे। राज्य भाग्य को लात मारने वाले, उनको क्या कहेंगे? राज्य भाग्य को लात मारने वाले। ऐसे पदम गुना विकर्म कभी नहीं करना। बाप बन के बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि ऐसे पदम गुना विकर्म जब बने, ऐसा काम कभी भी नहीं करना। ये विकर्म नहीं, भगवानुवाच ये महाविकर्म है, महापाप है। इसलिए सोचो, समझो और संभालो। यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं हम तो बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और यही पाप खाने को आएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने ये पाप के जमदूत रहते हैं। इतना कड़ा अंत है, इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाबा कहते भूल से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार होशियार बना रहे हैं। तो समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है। बाबा कहते अभी बच्चों में
इस पवित्रता की कमजोरी काफी है। अच्छा, अब सुनेंगे याद प्यार। सभी स्वयं प्रति इशारे से समझने वाले, सदा अपने विकल्प और विकर्म पर काली रूप धारण करने वाले, सदा भिन्न भिन्न दुखों से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे वरदान और स्लोगन। तो सतगुरु बाबा का वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा। पवित्रता ये हमारी सत्यता की शक्ति है। तो सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि कहा जाता है ना कि सच तो बिठो नच। जो सच्चा होता है वो सदा बेफिक्र होके नाचता है। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा भी नहीं, घबराएगा नहीं और कमजोर भी नहीं होगा। वो खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन है, व्यस्त मन, बिजी माइंड। व्यस्त मन, बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। बहुत हम बिजी हैं, बहुत मन के अंदर विचार चल रहे हैं, परंतु ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना, बाबा कहते हैं यही आपका सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है, अभ्यास कहलाएगा। अच्छा, अब हम सुनेंगे ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ करने की धारणा की बात। तो धारणा करने की बात है, जैसे ब्रह्मा बाप सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहे, ऐसे आपके ब्राह्मण जीवन का आधार परमात्म प्यार है। प्रभु प्यार ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही प्यार ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ाता है। इसलिए सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।